बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक सुंदर गांव था। उस गांव में कई चूहे रहते थे। गांव के पास ही एक बड़ा तालाब था, जहां जंगल के हाथी पानी पीने के लिए आया करते थे। हाथियों की परेशानी, हर दिन हाथी जब तालाब की ओर जाते तो उनके भारी पैरों से गांव की चूहों की बस्तियां नष्ट हो जातीं। कई चूहे मारे जाते और उनके घर उजड़ जाते। ये देखकर चूहों के मुखिया ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। चूहों के मुखिया ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और सभी हाथियों के राजा के पास गए। उन्होंने हाथी राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, हम छोटे और निर्बल हैं, लेकिन हमें भी जीने का अधिकार है। आपके झुंड के पैरों से हमारे घर नष्ट हो जाते हैं। कृपया हमें कुचलने से बचाइए। हाथी राजा को चूहों की समस्या सुनकर दया आ गई। उसने वादा किया, हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हमारे कारण तुम्हें कोई हानि न हो। हाथी पर मुसीबत कुछ है। कुछ समय बाद जंगल में शिकारी आए और उन्होंने जाल बिछाकर कई हाथियों को पकड़ लिया। हाथी राजा भी फंस गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी जाल नहीं तोड़ पाया। चूहों की मदद जब चूहों को यह खबर मिली तो उनके मुखिया ने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा किया और वे शिकारी के जाल के पास पहुंचे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। कुछ ही देर में हाथी राजा आजाद हो गया। मित्रता का पाठ। हाथी राजा बहुत खुश हुआ और बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं समझ गया कि छोटा या बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सच्ची मित्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। इस तरह हाथी और चूहे की दोस्ती और गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। शिक्षा। मित्रता में आकार या बल नहीं, बल्कि सच्चाई और सहायता का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है।